अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर दिन पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त दरिया रावी के किनारे पे मौजूद है सिविल डिफेंस के इंचार्ज अकरम साहब की मर्द मौजूद है। अगर हम देखें, बताया ये जा रहा था पानी का बहाव जो है कम हो गया, लाहौर से जो है खतरा टल गया, लेकिन इस वक्त रावी के किनारे पे मौजूद है। पानी का मैं आपको बहाव दिखाऊं, पानी का बहाव जो है फिर से तेज होना शुरू हो गया। अकरम साहब से बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, दफा 144 भी नाफिज है। फैमिलीज को जो है मना किया हुआ है दरिया के किनारे ना है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे लोग इंजॉय करने आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं किस तरीके से सारे जो है मामला देख रहे हैं, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट की टीम है और यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा ने मेडिकल कैंप भी लगाए हुए, उस हवाले से क्या सारे यहाँ पे मामला डील करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अकरम साहब, माशाल्लाह काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है इस वक्त। अगर पानी की बात करें, बहुत तेज जो है पानी का बहाव है। देखें जी, पानी अभी तो ये मानसून का मौसम है, पानी ज़ाहिर बारिशें होंगी तो मामूली सा पानी तो पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया पीछे से कुछ जहालियत करता है, अगर पीछे से पानी छोड़ता है तो फिर तो सैलाब का खतरा हो सकता है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे महकमा सिविल की टीमें यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये सैलाब मकसद के पानी आया है, 2,20,000 का रेला जैसे निकला है, जो मकसद के जाना फरकाबाद की तरफ और पीछे कोई गाँव ऐसे हैं, ये कसूरपुरा है, मालीपुरा है, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया, हर जगह से लोगों को खाने पहुँचाए हैं, यहाँ तक कि हाजी साहब यहाँ पे आए हैं, लोगों को पैसे तक दिए गए हैं। जबरदस्त। तो मैं ये कहता हूँ कि आज भी महकमा सिविल डिफेंस, यहाँ से सारी टीमें भी अगर चले जाती है तो महकमा सिविल डिफेंस यहीं पे मौजूद है। तो ये लोगों को इसी तरह इंशाल्लाह जब तक इनकी जानों पे जाने हैं, ये इस तरह लोगों को रेस्क्यू अकरम साहब, हम देख रहे हैं 24 घंटे यहाँ पे टीम अलर्ट है, और इस वक्त अगर पानी का बहाव देखें, कितने बहाव से पानी चल रहा है। देखिए जी, अभी ये जो जा रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो पानी थोड़ा बड़ा है, ये 65,000 अभी पानी गुजर रहा है। अच्छा, अभी भी 65,000 की रफ्तार से पानी गुजर रहा है। हाँ, ये 65,000 क्यूसेक पानी ऐसे गुजर रहा है। ठीक हो गया। जो यहाँ पे फैमिली सभी भी आ रही हैं, वो बास नहीं आ रही, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि दफा 144 नाफिज है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। दरिया के किनारे भी लोग अभी भी आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी बेटियों को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चों को दरिया के किनारे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे सेल्फियाँ ले रहे हैं, लेकिन ये लोग मकसद हमारी मकसद ये अवाम ऐसी है कि अगर एक जगह पे बम धमाका होता है तो उसी वक्त ये देखने टिकटॉक बनाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाते, चाहे दूसरा बम भी वहाँ पे हो। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम हमारी शेर है। मैं कहता हूँ तो देखे ना, जंग लगी तो ये गोले खुद डाल रहे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। किस अवाम से ये अवाम, मैं कहता हूँ ये अवाम बाज आने वाली ये मुझे लगता है रावी का इस्तेमाल करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखने पुलों के ऊपर दुनिया है, यहाँ पे नीचे दुनिया अवाम है, इनको समझाते भी हैं, लेकिन हर रोज इनको हम पीछे धकेलते हैं कि चले जाओ, यहाँ पे पानी के अंदर मकसद गिर जाएगा, वो बोलते हैं हमने मरना कि आपने मरना। अच्छा, ये हमारी ऐसी अवाम है। मैं कहता हूँ समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जिस तरह जंग लगी, गोले चलाने कुछ चले गए, सैलाब आया, रावी के पुलों पे आ गए, इस तरह आप अपनी टीम को किस तरीके से दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लोगों को रात से दूर भी करना पड़ा होगा। देखो जी, मैं कहता हूँ कि जब पानी आया तो 4-4, 5-5 दिन तो हमारे जो मकसद सिविल डिफेंस के गोताखोर हैं, ये तो बिल्कुल सोए ही नहीं, ना हम सोए हैं। मैं कहता हूँ कि लोगों को रेस्क्यू किया। मैं अल्लाह का यही शुक्र अदा करता हूँ कि कोई भी ऐसी जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, ये जो पीछे आबादी है, सामने जो फरकाबाद की आबादी है, यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। देखिए जी, नुकसान तो हुआ है लेकिन जानी कोई नहीं हुआ। अच्छा, जानी हमने होने नहीं दिया, क्योंकि फौरी लोगों को रेस्क्यू किया। जो बीमार लोग थे या माए बहनें थी, उनको मकसद के बाहर पानी से उसी वक्त बोटें पहुंच गई, गोताखोर पहुंच गए, 11 भाई का स्टाफ था वो भी पहुंचा। मैं कहता हूँ पाक फौज आर्मी भी साथ थी, उन्होंने मिल के लोगों ने रेस्क्यू किया है, लोगों को खाने पहुंचाए, सब कुछ है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। ऐसी कोई भी अभी सैलाब का कोई ऐसा वैसे खतरा तो नहीं है। अभी तो पानी की जो पोजीशन है ये बिल्कुल डाउन। लोगों को क्या पैगाम देते हैं? मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा कि अपने घरों में रहें, सुधर जो अपने घरों में रहें, तो अपने बच्चों का घरों में रह के ख्याल करें। दरिया पे आप आते हैं, पुलों के ऊपर आके ट्रैफिक जाम कर देते हैं, यहाँ पे दरिया पे आ जाते हैं, सेल्फियां लेने शुरू कर देते हैं। ये सेल्फी कोई क्या है यार, कुछ भी नहीं है। आपकी जान कीमती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी जान कीमती है। पिछली मर्तबा भी इस तरह 3 लोग सेल्फी लेते हुए डूब गए, तो जवान थे। मैं कहता जब उनको देखा है तो यकीन मानो को दिल रस जाते हैं जब ऐसे डेड बॉडी हम लोग देखते हैं। तो मैं कहने यही पैगाम दूंगा कि गोया अपने घरों में रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, नदी नालों से अपने बच्चों को दूर रखें। नदी नालों से अपने बच्चों को दूर रखें। अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया 24 घंटे जो हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। फरकाबाद की जैसे हमने बात की कि फरकाबाद यहाँ पे जो है रावी के साथ बिल्कुल एरिया लगता है, पूरा जो है डूबता हुआ नजर आया। लेकिन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी, रेस्क्यू 112 सिविल डिफेंस के इदारे यहाँ पे मौके पे पहुंचे और लोगों को रेस्क्यू किया। और बाकी जो खाने के मामलात हैं और दवाइयों के मामलात हैं, मेडिकल कैंप भी जो है मरीम नवाज साहिबा की तरफ से यहाँ पे लगा दिए गए हैं। बाकी फैमिली से ये रिक्वेस्ट है, घरों में रहें, सेल्फियां ना बनाएं, क्योंकि जान से ज्यादा है कोई चीज कीमती नहीं। हर दिन पाकिस्तान से अपने मेजबान शाहज़ेब आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।